Assalamu alaikum, sixth class. Hope you will be fine. We will start exercise 10A. Question number 1 is measure the unknown angles. इसमें जो आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स नज़र आ रही होंगी, इसमें आपने जो जिन एंगल्स को पॉइंट किया गया है जो अननोन है उन एंगल्स को आपने फाइंड करना है। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं। अब अपनी ज्योमेट्रिकल आपकी जो मैथ बॉक्स होगा उसमें आपको इस तरह की जो शेप है वो नज़र आ रही होगी, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब इसमें जो है मार्किंग की गई होती है एंगल्स को दो तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक इसकी इनर मार्किंग है और एक इसकी जो है वो आउटर मार्किंग है। और यहाँ पे 0 से 180 तक जो है एंगल की मार्किंग की गई है। अब जो एंगल 180 से बड़ा होगा मीन्स 180 से जो बड़ी मार्किंग है, फॉर एग्जांपल 182 है, 183 है, जो रिफ्लेक्स एंगल है वो यहाँ पे मार्किंग नहीं की गई। जस्ट 0 से 180 तक यहाँ पे मार्किंग है। और यहाँ पे जो इसका नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, उसको हम कहते हैं बेस लाइन। और यहाँ पे मिड में जो है आपको इस तरह से प्लस का जो साइन है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका जो 0 पॉइंट। ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से हम किस तरह से एंगल को मेजर कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने मेजर करना है एंगल ए को। तो एंगल ए में जो एंगुलर आर्म है वो देखिए कौन कौन से हैं। एंगल ए के जो एंगुलर आर्म है वो है एक ये राइट साइड पे और एक ये लेफ़्ट साइड पे। अब जिस एंगल को आपने मेजर करना है, आप सबसे पहले उसका जो कॉर्नर होगा, इस एंगल का जो वर्टेक्स होगा उसको, जैसे यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इस प्लस का जो साइन का मिड है, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हैं उस पॉइंट को इस कॉर्नर पे सेट करना है। और ये वाली जो लाइन है, ये एक लाइन, इसको आपने जो इसकी बेस लाइन है उस बेस लाइन पे सेट करना है और देन आपने जो है वो एंगल को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से पुट करेंगे कि जो प्लस साइन है वो प्लस साइन पे आए और जो इसकी बेस लाइन है वो हमारे पास इस बेस लाइन पे इस तरह से बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट इसको ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपने ये देखना है कि एक बेस लाइन तो हमने यहाँ पे बेस लाइन के साथ एंगुलर आर्म को जो है वो सेट कर लिया है। अब जो दूसरा एंगुलर आर्म है वो किस साइड पे है ये आप देखेंगे। अब अगर आपने ये बेस लाइन सेट की है तो यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे। आपको दो मार्किंग नज़र आ रही होंगी, एक 0 और एक 180। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 वाली जो है मार्किंग्स उनमें देखेंगे, जैसे स्टार्ट करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि जो दूसरा इसका एंगुलर आर्म है वो किस पॉइंट पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये 80 है और ये 90 है, 90 से 2 पॉइंट कम यहाँ पे ये मिल रहा है, तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास 88 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो आ जाएगा 88 डिग्री। इस तरह से नेक्स्ट जो है एंगल बी को मेजर करना है। एंगल बी को मेजर करने के लिए देखें कि एंगल बी के जो दो एंगुलर आर्म्स हैं उनमें से एक पे हम सेम उसी तरह से इसकी बेस लाइन को सेट करेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है इसको इस वर्टेक्स पे जो है वो सेट करेंगे और दूसरे एंगुलर आर्म से हम देख लेंगे कि वो एंगल जो है वहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया है बेस लाइन पे और वर्टेक्स पे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने इस बेस लाइन को जो है इस एंगुलर आर्म पे सेट किया है तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करते हुए आएंगे और देखेंगे कि इसकी जो दूसरी इसका एंगुलर आर्म है वो किस लाइन पे मीट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तक 70 है, 70 से 80 के दरमियान में 10 मार्किंग्स है, तो हर जो पॉइंट है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक 70 है, यहाँ पे 71 एंड 72 मीन्स जो बी है उस पर एंगल बन रहा है 72 डिग्री का। सेम इसी तरह से आप इस एंगल सी को भी मेजर करेंगे। सी को भी मेजर करने के लिए एक बेस लाइन को इस पर सेट करेंगे और दूसरी जो है
दूसरे एंगुलर आर्म से हम देख लेंगे कि एंगल कौन सा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेस लाइन, जिस बेस लाइन को आपने मीट करवाया है, मिलाया है, वहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बाहर वाली जो है आउटर मार्किंग 180 से है और जो इनर मार्किंग है वो 0 से है। तो अब हमेशा 0 वाली मार्किंग से स्टार्ट करेंगे कि 0 वाली मार्किंग कहाँ किस पॉइंट पर जाके मिल रही है। यहाँ पर 80 और यहाँ पर 83, तो यहाँ C है वो है हमारे पास 83 डिग्री। इस तरह से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ भी है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, उस पर भी एंगल बने हुए हैं। सेम उसी तरह से आप जैसे आपने यहाँ पे किया है सेम वैसे ही आप यहाँ पे मेजर करेंगे। सबसे पहले एंगल F को आपने मेजर करना है, तो इस वर्टेक्स को यहाँ पे सेट करेंगे। अब जो F के एंगुलर आर्म है एक ये है और एक ये है, इन दोनों की हेल्प से आपने F को फाइंड करना है। बेस लाइन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो जिसका दूसरा एंगुलर आर्म है उसको अगर देखें तो 0 से स्टार्ट करते हुए देखेंगे यहाँ तक 40 है, यहाँ तक 42, तो F आ जाएगा आपके पास 42 डिग्री। इसी तरह से अगर आपने H को फाइंड करना है तो H के एंगुलर आर्म एक ये एंगुलर आर्म है, एक ये एंगुलर आर्म, इन दोनों की मदद से आपने इसको सेट करना है। तो सबसे पहले एक एंगुलर आर्म को बेस लाइन पर सेट करेंगे और दूसरे एंगुलर आर्म को देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। 0 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे तो देखिए 50 का एंगल बना रहा है, तो ये आपके पास होगा 50 डिग्री। इस तरह से G को मेजर करने के लिए यहाँ पे 2 एंगुलर आर्म है, एक ये एंगुलर आर्म है, एक ये एंगुलर आर्म है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि एंगुलर आर्म्स में से एक एंगुलर आर्म को बेस लाइन पे सेट करना है और दूसरे एंगुलर आर्म को आपने देखना है कि वो कहाँ पे जो है वो मीट कर रहा है रीडिंग पे। तो आप देखिए आपने इस एंगुलर आर्म को सेट किया, 0 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, अगर देखें तो ये 75 पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल आपका बनेगा 75 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास एक और ज्योमेट्रिकल शेप है, इसमें भी आपने एंगल मेजर करना है। तो डी वाला एंगल आप सेम उसी तरह से इस प्रोटेक्टर की मदद से जो है वो फाइंड कर लेंगे। एक एंगुलर आर्म को इस पे सेट करेंगे और दूसरा एंगुलर जो आर्म होगा उसको अगर देखें 0 से स्टार्ट करते हुए जाएँ तो यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है, तो डी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ई है। आप देखिए ई के एंगुलर आर्म एक ये एंगुलर आर्म है और एक ये एंगुलर आर्म है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। आप इस तरह से प्रोटेक्टर को सेट भी करके देख सकते हैं। एक एंगुलर आर्म पे सेट करें तो दूसरा एंगुलर आर्म हमारे पास दूसरी तरफ जा रहा है, ये इस तरफ नहीं है, मीन्स ये एंगल जो है वो 180 से बड़ा है। ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने के लिए थोड़ा सा मेथड चेंज है। अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्स एंगल को डायरेक्ट इससे प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जस्ट 180 तक रीडिंग्स है और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है। अब इसको मेजर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो आउटर एंगल होगा वो मेजर करेंगे। अब इसका जो एक साइड पे रिफ्लेक्स एंगल है और दूसरी साइड पे जो एंगल है वो 180 से छोटा एंगल होगा, मीन्स उसको हम प्रोटेक्टर से जो है वो मेजर कर सकेंगे। अगर अब आपने ये जो बाहर वाला एंगल है इसको मेजर करना है, तो इसमें आपके पास 2 एंगुलर आर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें अगर आप सेट करें, देखिए दूसरी जो एंगुलर आर्म है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस केस में आप जो इसका एंगुलर आर्म है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखिए आपने एक एंगुलर आर्म को एक्सटेंड कर लिया, अब आप इसको यहाँ पे रखेंगे, सेट करेंगे वर्टेक्स पे। सेट करने के बाद जो दूसरा एंगुलर आर्म होगा उसको रीड करें, 0 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हुए जाएँ तो यहाँ पर ये हमारे पास बन रहा है 120, मीन्स जो बाहर वाला एंगल है वो 120 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, आपने जो एंगल ई होगा वो फाइंड करने के लिए आपने 360 में से 120 को माइनस कर देना है। जब आप 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल है वो एंगल ई आ जाएगा। जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 240 डिग्री, मीन्स जो एंगल ई है वो हमारे पास है 240 डिग्री। इस तरह से आप रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे भी आपने रिफ्लेक्स एंगल होगा वहाँ पे आप सबसे पहले जो आउटर एंगल है
रिफ्लेक्स एंगल तो 180 से बड़ा होगा, लेकिन इसका जो आउटर एंगल होगा वो हमेशा 180 से छोटा होगा। आप पहले उसको मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के बाद आप 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि आपने इन एंगल्स का बताना है, ये एक्यूट है, रिफ्लेक्स है, ऑब्ट्यूज़ है या फिर ये राइट एंगल है। तो इनमें मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है कि यहाँ पे जो है वो 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप स्केल की मदद से इसका जो वर्टेक्स होगा वहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन जब लगाएंगे, डॉटेड लाइन लगाएं, तो आपके पास ये है ये 90 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्या जो दोनों एंगुलर आर्म हैं वो 90 के वन साइड पे लाई कर रहे हैं या दोनों साइड्स पे। मीन्स यहाँ पे अगर ये 90 का एंगल है तो इसके जो दोनों एंगुलर आर्म हैं ये एक ही साइड पे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे है एक साइड पे। अगर तो दोनों एक साइड पे हैं तो मीन्स वहाँ पर जो एंगल है वो 90 से लेस है, और अगर 90 से लेस है एंगल तो आपके पास एंगल है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे भी मेजर करेंगे। सबसे पहले आपने इसका जो वर्टेक्स है उस पर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये आपके 90 के एंगल को शो करेगी। अगर देखें तो ये इस साइड पे एक एंगल आपका स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे देखें जब दोनों लाइंस जो है वो डिफरेंट साइड्स पे लाई कर रही हैं तो मीन्स वहाँ पे आपके पास जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, और अगर 90 से बड़ा एंगल हो तो वो हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे पे लाई कर रही हैं तो ये आपके पास होगा राइट एंगल। नेक्स्ट यहाँ देखें तो ये एंगल दिखने में ही ज़ाहिर है कि जो बाहर वाला एंगल है, हर एंगल की मेजरमेंट जो है वो अंदर की तरफ जो है वो शो कर रही है। जो अगर इस तरह से अंदर की तरफ मेजरमेंट शो की गई है तो मीन्स वो एंगल जो है 180 से बड़ा छोटा है। अगर इस तरह से बाहर की तरफ मेजरमेंट शो की गई है तो मतलब वो एंगल जो है 180 से बड़ा है। अगर एंगल 180 से बड़ा होगा तो वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करने से जो है वो 90 डिग्री आता है। अब यहाँ पे आपको एक एंगल दे दिया गया और कहा है कि आपने इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। इसको 90 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 72 डिग्री आएगा। तो 72 डिग्री जो है इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह से आप किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए उसको जो है वो 90 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल है, आपने इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने से 180 आता है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे। अब इसको 180 में से माइनस करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री जो है वो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह से आप किसी भी एंगल का जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करेंगे।